मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। कौमी लौट जिन्होंने दुनिया में सब से पहले हम जिन्स परस्ती की इब्तिदा की। कौम लौट की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था? इस औरत ने ऐसा किया जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गई। लाकीस कौन थी और उसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था? शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है और इन्हें वरगलाता है। कुरान व हदीस के मुताले से पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं है, बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल और इसके बेशुमार औलाद हैं। कुरान मजीद में शैतानी जरीद का जिक्र मिलता है, जो शैतान के चेले और इसके कामों में उसके मददगार और मुआविन हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें वलहान नमाज और इबादत में वसवसा डालता है, मसूद लोगों में अफवाह फैलाता है, वसम घर वालों में लड़ाई आता है, मररा गाने बजाने के गुनाह को आम करता है और उसी तरह इब्लीस के कई बेटे और पोते हैं जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। शैतान की उन औलादों और ज़रीद में एक नाम लाकीस का है। लाकीस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस ने एक खास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीख की एक ताकतवर और मालदार कौम थी, जो उर्दन के इलाके में आबाद थे। यहाँ सरसबदु शादाब वादियाँ थीं, जिनमें सदूम और उमूरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहल सदूम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सदूम के लोगों के पास आया और उसने उन लोगों को आपस में ही मर्दों में शहवत करना सिखाया। उन लोगों को ये बुरा अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता उस अमल के आदी बन गए और वो रोजाना फेल ही करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सदूम के इलाके से गुजरता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और इन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग इस गुमराही के गड्ढे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जिना करने लगे और औरतों की तरफ इन्हें कोई रग़बत न रहा और खुले आम इस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाता था। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक्स और उनके साथ जिना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहल सदूम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, किया तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस जमीन पर किसी ने नहीं किया है। तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर उन वाज व नसीहत का कोई असर न हुआ, बल्कि वो उल्टा लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और इन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहल सदूम का मर्दों से जिना करना और बदफुली सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए खानदानी निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तिदा कर चुके थे, जिसे अफजाइश नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम बर्बाद हो रहा था। बहरहाल जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से कुर्बत करना और उन से अपनी ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दिया, तो इब्लीस के लिए ये एक सुनहरा मौका था कि वो इस कौम में एक और नए गुनाह की इब्तिदा करें। लिहाजा इब्लीस से लेन ने अपनी बेटी, जिसका नाम लाखस था, उसे अहल सदूम की तरफ भेजा। 30 जन्नात और शायतीन में सबसे ज्यादा हसीन व जमील और खूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और इन्हें हम जिन्स परस्ती का तरीका सिखाएं, जिन्हें उनके मर्दों
ने छोड़ दिया है, लिहाजा लाक़िस एक खूबसूरत औरत की सूरत में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह व बर्बाद हो गई। मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदली करता है, लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गया और सब यूं ही राय का चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की दीगर औरतें भी वागला करने लगी और अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगी। फिर लातिश ने इन औरतों से कहा, हम भी इन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगे और उनकी तरफ रग़बत ना करेंगे जिस तरह से वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हम सबको उन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। इस पर इन औरतों ने लाक़िस से पूछा कि वो कैसे, लिहाजा लाक़िस कौम लूत की एक रईस और खूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदअक़ली की और उन औरतों से हमजिन्स परस्ती का शैतानी तरीक़ा सिखाया। इस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो औरत सदूम और उमरा के दूसरी औरतों के पास गई और उन सबको भी इस तरह करने को कहा। और औरतों के दरमियान हम जिन्स परस्ती के इस तरीक़े का आगाज़ हुआ। जब इन मर्दों ने देखा कि औरतों के साथ ही अपनी शहवत को पूरी कर रही हैं, तो इन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदअक़ली से मना नहीं किया। वो खुद भी हम जिन्स परस्ती के गुनाह में मुलव्वस रहे और अपनी औरतों को भी इस गुनाह में शरीक करते रहे। आखिरकार जब कौम लूत की सरकशी और गुनाह हद से तजावीज़ कर गए, तो अल्लाह ने उन पर पत्थरों और की अनगारों का अज़ाब भेजा, जिससे उनके जिस्मों के परखचे उड़ गए। सदूम और अमूरा की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गईं। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। आमीन सम आमीन।